गुड इवनिंग क्लास 11th। बेटा कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पढ़ा था। आज हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? एक अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है कि ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और इसमें हम क्या करते, क्या क्या इंक्लूड है इस अरेंजमेंट के अंदर? पहली बात तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। सेकंड वन इज आइडेंटिफिकेशन, कि उसका आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? साइंटिफिक नेम, तो नोमेनक्लेचर के बेसिस पे। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन, और जो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं बेटा, इनके बेसिस पे जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी के बाद है बेटा सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है बेटा? सिस्टमेटिक ब्रांच है साइंस की। इस ब्रांच में हम किससे डील करते हैं? इस ब्रांच में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, सेम एज टैक्सोनॉमी, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें क्या है बेटा? टैक्सोनॉमी में तो ओनली हम क्या पढ़ रहे थे? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिक्स में क्या है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किसके साथ में? इवोल्यूशन के साथ में पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, तो इवोल्यूशन के साथ में। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म की। तो बेटा इस टर्म को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक उतना ही पुराना है जितना कि टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, या फिर जितना हम ये कहें कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारे मतलब लाइफ को जितना टाइम हुआ है अर्थ पे, उतना ही टाइम सिस्टमेटिक्स को भी हो गया है। तो जो टर्म टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था? डिस्क्राइब्ड बाय A.P. डी कैंडोले। ठीक है, कब? 1813 में उसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब बेटा इसके बाद ये जो सिस्टमेटिक्स है, सिस्टमेटिक्स जो सिस्टमा वर्ड है वो लैटिन से लिया गया है। ठीक है, और सिस्टमा का मतलब क्या है? सिस्टमा वर्ड का मीनिंग है अरेंजमेंट। ठीक है, अब बेटा किसका अरेंजमेंट? ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स का। तो एक और बुक बनी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है, और उस बुक का नाम क्या है बेटा? सिस्टमा नेचुरे। ये बेटा एक मार्क्स के क्वेश्चन है कि डिस्कवरी किसने की, साइंटिस्ट का नाम क्या था, कौन से ईयर में डिस्कवर किया, सिस्टमा का मीनिंग क्या है। ठीक है, और सिस्टमा नेचुरे ये क्या है? एक बुक है। किसने लिखी है? रिटर्न बाय लिनस। जो लिनस साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन दिया है, उसने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया नीट वगैरह के लिए कि सिस्टमा नेचुरे को किसने लिखा है। ठीक है, किस साइंटिस्ट द्वारा लिखी गई है ये बुक। अब बेटा बात करते हैं नॉन सिस्टमेटिक्स की। नॉन सिस्टमेटिक्स क्या है बेटा? नॉन सिस्टमेटिक कंसेप्ट है। किस चीज़ का कंसेप्ट है? सिस्टमेटिक्स का। जिसके अंदर क्या करते हैं? दैट कंसिडर्स
अ स्पीशीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो स्पीशीज़ है ये क्या कहता है कि जो स्पीशीज़ है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट है किस चीज़ का, इवोल्यूशन का। मतलब जब अडेप्टेशन कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, परमानेंट चेंज हो रहा है उसकी बॉडी में कोई, तो वो क्या है, इवोल्यूशन। तो उस इवोल्यूशन से क्या हुआ, जब परमानेंट चेंज हो गया तो कोई नया फीचर आ गया, तो वो न्यू जो फीचर है वो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो उसके अरेंजमेंट का ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन तो सबको पता है क्या है, जानकारी हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या है बेटा कि ये एक एग्जैक्ट प्लेस और लोकेशन बताता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स कहाँ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, क्लासिफिकेशन में उसको कहाँ रखा जाएगा। तो वो क्या है, हमारी टैक्सोनॉमिक की हो गई। जैसे कोई भी ताला किसी पर्टिकुलर चाबी से खुलता है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, पर्टिकुलर जगह है। तो बेटा आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन प्लेसिंग करना ऑर्गेनिज्म की, क्या करना, प्लेसिंग करना, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरी। किस कैटेगरी के बेसिस पे, कैटेगरी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। और कन्फर्मिटी क्या है, और कन्फर्मिटी किस चीज़ की, कन्फर्मिटी विद अ नोमेनक्लेचर सिस्टम। मीन्स उसके नाम के साथ में कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि ये इसी का नाम है, ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ रखा जाएगा। अब बेटा इसके बाद बात करते हैं हम कैरेक्टराइजेशन की। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या है बेटा, मीन्स अंडरस्टैंड करना किसको, कैरेक्टर्स को ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। कौन से कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, जब भी देखो अगर हम प्लांट की बात करें, कोई प्लांट है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये इसका स्टेम है, नीचे रूट हैं, ठीक है, ये इसका लीव्स है, यहाँ पर ब्रांचेस हैं, हम यही ऐसे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बाहर से देख के बता रहे हैं ना, तो वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गए। और उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम इंटरनल कैरेक्टर को स्टडी करें, जैसे कि वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम की बात करें, अगर इंटरनल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, एनाटमी कहते हैं। क्या कहेंगे, एनाटमी, ठीक है। अब बेटा अगर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, किस चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी किया जाए, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात हो, डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब किसी चीज़ का, ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, तो डेवलपमेंट प्रोसेसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसकी स्टडी करें, पर्टिकुलर एरिया की, जैसे कि डेजर्ट की स्टडी करें, टुंड्रा की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्लेस की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक।
नेक्स्ट क्या है बेटा, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या है, बताया था ना अभी, नोमेनक्लेचर है बेटा साइंटिफिक नेमिंग करना, साइंटिफिक नेमिंग करना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर कहेंगे, ठीक है।